हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको देने वाला हूँ 6 मंथ डेटा साइंस एंड एआई का रोड मैप, जिससे तुम एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इस रोड मैप में है क्या। तो सबसे पहले टेक स्टैक समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले लैंग्वेज में हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर डेटा प्रोसेसिंग में पोलर्स, ये पांडास भी आप यूज़ कर सकते हो, बट पोलर हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है। एसक्यूएल डीबी में डक डीबी हम लोग यूज़ करेंगे। फिर AILLM में लैंगचेन, लैंग्राफ, ओलामा, हगिंग फेस ये यूज़ करेंगे। वेक्टर डेटाबेस यूज़ करेंगे। आप पाइनकॉन यूज़ सकते हो, ग्रोमा डीबी यूज़ कर सकते हो। एंड फिर आईडी हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे। सो मंथ वन में देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले मॉडर्न फाउंडेशन डेटा इंजीनियरिंग। इसमें क्या करना है, हमें CSV से डेटा को रीड करना है, हैंडल करना है, उसको कैसे सेव करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ये सब हमें देखना है। अब इसमें आप सीख सकते हो एडवांस पाइथन, टाइप हिंटिंग, डेकोरेटर सीख सकते हो, जनरेटर सीख, असिंग अवेट सीख सकते हो। असिंग अवेट का यूज़ ये होता है जब आप अपने जो मॉडल जब आपका काम कर रहा होगा तो दूसरा टास्क परफॉर्म होगा, जैसे वो टास्क हो जाएगा तो वो आप डेटा सेंड कर दो, इससे आपका कोड रुकेगा नहीं, आपका कोड अच्छा वर्क होगा। फिर आपको स्क्विल सीखना है, CT सीखना है, विंडो फंक्शन सीखना है, DB का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखना है। फिर वर्जन कंट्रोल, गिटहब एक्शन सीख करना है MLOps के लिए। फिर आपको CLI यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब इसमें कोर कॉन्सेप्ट में आप एसेट प्रॉपर्टी सीख सकते हो SQL की। ETL ELT पाइपलाइन यूज़ कर सकते हो, डेटा फॉर्मेट आप जान सकते हो। और इसमें प्रोजेक्ट बनाना था लोकल लेक हाउस, बिल्ड एंड ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइन डेट इंजस्ट रॉ मेसी जेसन लॉग्स। उसमें अपना रॉ जेसन लॉग्स को इंसर्ट करोगे, आप उसको पोलर की वजह से ठीक मतलब उसको क्लीन करोगे, देन उसको एक बढ़िया से रिजल्ट फॉर्म में आप उसको रिटर्न कर दोगे। ये आपका कमांड लाइन बेस होगा। कमांड लाइन पे आप इनपुट लोगे, ऐसे जेसन का कॉपी करके उसको पेस्ट कर दोगे, वो थोड़ी देर प्रोसेस करेगा, देन आपको रिटर्न कर देगा। मंथ 2 में आपको मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड EDA सीखना है। नाउ ये इसलिए सीखना है कि तुम जब ML के मॉडल्स बनाओगे तो उसमें EDA का परफॉर्मेंस बहुत होता है और तुम्हें स्टैटिस्टिक्स और मैथ का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, एंड एल्गोरिदम्स हैं जैसे बेसियन इन्फेरेंस। फिर आपको EDA सीखना, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। इसमें क्या करता है, जितने भी स्ट्रिंग में चीज़ लिखी होती है उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं एक तरीके से, और उसको बहुत बेटर तरीके से क्लीन करते हैं। विजुअलाइजेशन सीखना है, प्लॉट सीखने हैं, प्लॉटली एंड स्ट्रीमलेट, आप उसकी जगह मैटप्लॉटलेट, सीबॉन भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग सीखना है, ML फ्लो क्या होता है, वेट बायसेस क्या होते हैं, ये आपको जब एनालिसिस करोगे उसका मतलब उसमें यूज़ होगा। कोर कॉन्सेप्ट में कोरिलेशन, कॉसेशन, सिंपल पैराडॉक्स। इसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। रियल टाइम मार्केट पल्स डैशबोर्ड, क्रिएट अ स्ट्रीमलेट डैशबोर्ड दैट कनेक्ट टू अ लाइव पब्लिक API, क्रिप्टो वेदर, कंप्यूट रोलिंग स्टैटिस एंड मूविंग एवरेज वॉलेटाइल इन रियल टाइम। अब इसमें डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप एक वेदर की API को इंटीग्रेट करके आप उसमें रियल टाइम डेटा को शो कर सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो। मंथ 3 में आपको सीखना है क्लासिक मशीन लर्निंग, जो आपको साइकिल लर्न से सीख सकते हो। इसमें वैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग सीखना है। जैसे कोर कॉन्सेप्ट में आप सीख सकते हो फीचर इंजीनियरिंग, सिलेक्शन और क्रॉस वैलिडेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट कैसे आप कर सकते हो, और उसका एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, कस्टमर चर्न प्रेडिक्टिव एग्जाम्पलिटी। इसमें क्या करना, ट्रेन अ XGBoost मॉडल टू प्रेडिक्ट इफ अ यूजर विल चर्न। The twist, you must build a front-end interface with a non-technical user can adjust customer feature. Decrease monthly bill by 10% and see how the churn probability changes using Shape. Now month 4 में आप डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क सीखते हो। इसमें आप फ्रेमवर्क पाइटॉश का यूज़ कर सकते हो, और आप कंप्यूटर में CNS का यूज़ कर सकते हो। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग जो होती वो कैसे करते हो उसका भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो ना। आपको जनरेटिव AI, LLM एंड रैग सीखना होता है कि जनरेटिव AI क्या होता है, LLM क्या होता है, रैग क्या होता है। इसमें सबसे पहले LLM का आर्किटेक्चर क्या होता है, रैग क्या होता है, वो आपको सीखना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे सीखना है। फिर लोकल इन्फ्रेंस कि आप जो एक मॉडल को लोकली कैसे अपने में रन कर सकते हो, उसमें आप ओलामा का यूज़ करके लोकली रन कर सकते हो। इसका एक प्राइवेट चैटबॉट बना सकते हो जिसमें आप PDF डालो, वो आपको उसी से उसका सारा डेटा देगा, फिर उसी से आप उसी क्वेश्चन चैट कर सकते हो। बस इसमें आपको एजेंटिक AI MLOps बनाना है। एजेंटिक AI का मतलब होता है आप एक AI बना दोगे, वो आपका काम करता रहेगा। MLOps का मतलब होता है जैसा DevOps होता है कि कोई भी चेंजेस हुए आपके कोड में, वो डायरेक्ट डिप्लॉय हो गए,
विद मशीन लर्निंग। अब इसमें आप लैंग्राफ, क्योर एआई का यूज़ कर सकते हो, एलएलएम को यूज़ कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट डॉकर में आप कर सकते हो, फास्ट एपीआई, क्यूबरनेटीज के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो। ये आपका डिप्लॉयमेंट है, मॉनिटरिंग ये आपका एमएल ऑप्स में आ जाता है। देन उसके बाद इसका फाइनल प्रोजेक्ट ऑटोनोमस मार्केट रिसर्च एजेंट क्या करेगा, सर्च द वेब फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। सबसे पहले ये एजेंट क्या करेगा, लेटेस्ट न्यूज़ को सर्च करेगा, फिर उस सर्च करने के बाद उसको रीड करेगा, समराइज करेगा एंड उसका रिस्क मैनेजमेंट मतलब पूरा एनालाइज करने के बाद आपको बताएगा वेदर अ स्टॉक इज परचेसेबल और नॉट। मतलब तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वो स्टॉक परचेज कर सकते हो या नहीं कर सकते। दिस इज द कोर ऑफ द 6 month data science and AI roadmap. I hope you like the video, so just subscribe the channel.